Hey guys, welcome back to my channel. Hope all of you are doing well. So आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवला कैंडी की रेसिपी, जिसको चॉकलेट पाक भी बोलते हैं। और ये ना बहुत ज़्यादा बनाना इजी है। इसको जो मार्केट में मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, आई एम श्योर। और आंवला वैसे भी विंटर में बच्चे बड़े सबको खाना चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में। तो आज का ये आंवला कैंडी का रेसिपी चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है आंवला। आंवला बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। और अभी विंटर में भर भर के आंवले मिल रहे हैं मार्केट में। और ये ना आंवला जब भी आप सिलेक्ट करें ना, तब भी बड़े साइज़ का सिलेक्ट करें और उसमें तो कोई भी दाग ना हो। और यहाँ पे मैंने ना 500 ग्राम आंवला ले लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, एक कढ़ाई में पानी थोड़ा सा गर्म करेंगे, ऊपर रखेंगे एक स्टीमर और पानी को गर्म होने देंगे। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, हम आंवला को उसमें स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे आंवले को मैंने रख लिया है। अभी ढक्कन क्लोज़ कर लेंगे और इसको ना कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसको स्टीम होने देंगे, या तब तक जब तक हमारा आंवला जो है वो स्टीम ना हो जाए पूरी तरह से और ऐसे फट ना जाए। आप देख सकते हो अभी हमारा आंवला जो है बिल्कुल स्टीम हो चुका है। तो आप देख रहे हैं आंवले में ऐसे क्रैक्स आ जाएंगे। तो ऐसे जब क्रैक्स आ जाएंगे ना, तो आप समझ लीजिएगा कि आंवले अच्छी तरह से मतलब स्टीम हो गए हैं। तो अभी गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और आंवले को हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। और इसका जो ना बीज का जो अंदर का जो सीड्स है, इसको निकाल देंगे। तो आंवले का जो सीड्स है वो मैंने पूरी तरह से निकाल लिया है और आंवला को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। और अभी क्या करेंगे, एक मिक्सिंग जार लेना है और इसमें सारे आंवले को हम लोग डाल देंगे और इसको ना बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट कर लेंगे। आंवला को यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट करना है। कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि आंवले में बहुत सारा पानी होता है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अभी क्या करेंगे, एक पैन या कढ़ाई गरम कर लेंगे गैस में और अभी जो भी हमने आंवले का पेस्ट बनाए थे ना, उसमें इसको डाल देंगे। हम सारे आंवले का जो पेस्ट है ये पैन में डाल देंगे। पैन में कुछ भी नहीं डालना है, मतलब तेल वगैरह घी कुछ भी नहीं डालना है। मैंने इसमें लिया है 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी। आप चाहे तो टोटल 2 कप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा कम चीनी यूज़ किया है। तो चीनी के जगह आप मतलब मिश्री भी ले सकते हैं, गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। पर गुड़ से थोड़ा सा टेस्ट और कलर चेंज हो जाएगा इसका। पर चीनी से ना इसका जो परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट कलर और मार्केट जैसा टेस्ट आएगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अभी क्या करेंगे, चीनी को बिल्कुल मेल्ट कर देंगे। कुछ टाइम बाद ना इसको मतलब चलाने के बाद चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक और हाफ़ टी स्पून काला नमक। और इसके बाद क्या करेंगे, आधा नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। नींबू का रस डालने से ना इसमें एक बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। और नींबू का रस डालने से आंवले का कलर चेंज नहीं होगा बहुत ज़्यादा, तो बहुत अच्छा कलर भी बना रहेगा। तो अभी ना सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे चलाते जाएं। और अभी मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून घी। घी डालने से इसमें एक बहुत अच्छा सा ग्लेज़ आएगा, बहुत अच्छा सा शाइनिंग आ जाएगा। और आंवले को ना यहाँ पे हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में पकाना है। आप इसको बीच बीच में छोड़ भी सकते हैं, बाकी काम भी कर सकते हैं। जब हमारा आंवला थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं, तब क्या करें, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच मतलब 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें थोड़ा सा पानी घोल के हम लोग आंवले में डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर का स्लरी डालने से ना आंवला थोड़ा सा गाढ़ा होगा और जल्दी गाढ़ा होगा और इसमें एक शेप आ जाएगा। और अभी देख सकते हो आंवला बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है और गाढ़ा भी हो गया है। तो इसको ना इसी स्टेज पे हमें चलाते जाना है।
और इसको तब तक चलाना है जब तक ये पूरी तरह से पैन को छोड़ ना दे और एक जगह इकट्ठा ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं अभी इसी स्टेज पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और ये पैन को बिल्कुल छोड़ चुका है और एक जगह इकट्ठे होने लगा है। अभी ये हमारा आंवले का जो पाक है वो बिल्कुल रेडी है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसको नीचे लेके आ जाएंगे। इसको हम मतलब सेट करने के लिए यहाँ पे एक केक टिन में मैंने बटर पेपर लगा दिया है और ऊपर आप जो हमारा चॉकलेट पाक है या आंवले का जो पाक है ना उसको हम डाल देंगे और इसको ना सेट कर लेंगे। और इसको आपको तुरंत करना है, जब आंवला गर्म हो तभी आपको इसको सेट कर लेना है। और आप देख सकते हो मैंने इसको पूरी तरह से सेट कर लिया है और अभी इसको 30 to 40 मिनट्स ऐसे ही बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आपको छोड़ देना है। तब तक ये ठंडा हो जाएगा और बिल्कुल अंदर से भी सेट हो जाएगा, तब जाके हम इसको काटेंगे। और अभी 40 मिनट्स के बाद ये बिल्कुल सेट हो चुका है, अंदर से बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आज का ये आंवला पाक बनाने के लिए ना, इसको कुक करने के लिए मुझे कम से कम 25 to 30 मिनट्स लग गया था, पर इसको बहुत ज़्यादा आसान है, आप देख रहे हैं। और ये इसका टेस्ट ना बहुत अमेजिंग आता है। अभी ना ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो इसको मैं काट लिया है। तो काटने के समय ना जब आप काटेंगे तो थोड़ा सा नाइफ़ में चिपकेगा, पर बाद में ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। आप देख सकते हैं इसका शाइनिंग और इसका मतलब कट करने के बाद इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए इसको छोटे छोटे कैंडी पीसेस में काट लेते हैं। और आज का ये आंवला कैंडी बहुत ज़्यादा सुपर इजी है, खट्टा मीठा टेस्ट आता है इसमें बहुत ज़्यादा, और बहुत पसंद आएगा बच्चों को, बड़ों को, सबको। और आंवला तो खाना ही चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज का ये आंवला कैंडी। तो अभी क्या करेंगे, ये कैंडी बिल्कुल रेडी है, तो ये आपस में चिपके नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको शुगर पाउडर में कोट कर लेंगे और इसको एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रख सकते हैं। महीनों तक आप खा सकते हैं इसको भर के, तो कुछ ख़राब नहीं होगा ये। तो मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ शुगर पाउडर के साथ, ताकि ये आपस में नहीं चिपके जब भी आप इसको स्टोर करें। और ऐसे आप मिश्री पाउडर में भी कोट कर सकते हैं। आप ये आंवला कैंडी मिश्री पाउडर में भी बना सकते हैं, गुड़ में भी बना सकते हैं, जैसे चाहे बना सकते हैं। और आज का ये आंवला कैंडी बिल्कुल रेडी है। आप इसको स्टोर कीजिए कोई भी एयर टाइट कंटेनर में। आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आ रहा है, बिल्कुल मार्केट से भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी घर में आप बना सकते हैं बच्चों के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज का ये ईज़ी सा आंवला कैंडी की रेसिपी। और आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसी ही बहुत सारी रेसिपी लेके मैं आपके पास डेली आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।